इस देश में इतने सारे कानून हैं, इतने सारे लॉ हैं और इतने सारे सब कुछ किसी जगह पे ड्राई स्टेट है, किसी जगह पे नॉट ड्राई स्टेट है। ड्राई स्टेट मतलब जहाँ पे शराबें बिकती हैं और गुटखा पान मसाला पे बिक्री पे थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। जैसे गोवा में सिगरेट पीने पे रिस्ट्रिक्शन है आम प्लेसेस पे, जम्मू मतलब बिहार में और गुजरात में शराब पीने पे रिस्ट्रिक्शन है। और भी कई स्टेट हैं जहाँ पे अलग-अलग रिस्ट्रिक्शन है ये मादक पदार्थों के लिए। मादक पदार्थ मतलब जो नशा वाले पदार्थ होते हैं। और इनसे अब सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, इससे यूथ खराब हो रहा है, सब कुछ। और उसके फिर ये आप अगर ये नहीं पता है, जब जैसे ही आप इसे फाउंडेशन क्यों नहीं लगा रहे हो? गवर्नमेंट को या हम लोगों को सवाल नहीं करना चाहिए, जबकि हमारी यूथ सबसे ज़्यादा इससे ही खराब हो रहा है, नशा से। हर तरह के नशे से खराब हो रहा है। जो यूपी का यूथ है, आप मानो या ना मानो, अगर आप पिछड़ी बस्तियों में रहते हो, पिछड़ी बस्तियों के नज़दीक रहते हो, तो यहाँ का यूथ स्मैकिया होता जा रहा है। यहाँ का यूथ शराब के ठेकों के पास अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, अपने घर की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, घर के लोगों की ज़िंदगी सत्यानाश कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ शराब के पीछे। लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती गवर्नमेंट, क्यों नहीं रिस्ट्रिक्शन लगाती? इसके बारे में मेरे पास आंसर नहीं है। अगर जिसके पास आंसर हो तो वो बताए। अगर जैसे गवर्नमेंट इसके लिए अगेंस्ट में देखो यहाँ पे अगर शराब लगाती है, शराब के छुड़ाने के लिए फिर कैंपेन करवाती है, नशा रोकने के लिए आबकारी विभाग को रखती है। अगर शराब रहेगी ही नहीं, शराब पूरी तरह से बैंड हो जाएगी, पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, तो शायद ये सारे विभाग की भी जरूरत ना पड़े। जबरदस्ती के जो इन पे फंड खर्चा करना पड़े वो भी ना करना पड़े। लेकिन पता नहीं क्यों ये थूक जहाँ पे आप रोड पे चलिए और रोड पे किनारे-किनारे जितनी पेंटिंग में पैसा खर्चा होता है, उससे ज़्यादा टैक्स नहीं आता होगा गुटखे से। जितना हर महीने, हर तीसरे महीने पे पेंटिंग में पैसा खर्चा करता होगा नगर निगम। वो गुटखे के कारण हावड़ा ब्रिज तक को सत्यानाश किया गया। ना जाने कितने वे भी मेट्रो स्टेशन, कितने ब्रिज, कहाँ-कहाँ पे सब जगह पे शराब के वो थूकने के कारण, स्पिटिंग के कारण चीज़ें खराब होती हैं। उससे सफाई के पीछे जो वर्कर लगते हैं, उसकी वजह से और वहाँ पे जो र रस्ट र रश आ जाता है, उसके चक्कर में चीज़ें खराब होती हैं। अगर ये कंट्रोल की जा सकती है, तो कंट्रोल क्यों नहीं की जाती है? अगर सिंगापुर में च्युइंगम थूकने पर ही फाइन है हज़ारों रुपए और दुबई में अगर शराब ना रखने शराब होने के शराब है भी नहीं तब भी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, तो इंडिया में क्या हो जाएगा? कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर लेंगे? चलो मान लेते हैं बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। करोड़ों में रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। मान लेते हैं कि आप लोग कहोगे कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शन बहुत रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू आता है लेकिन इसके अलावा भी तो खर्चे बहुत होते हैं। ये सीधा-सा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं समझ में आता गवर्नमेंट को या आईएएस, पीसीएस को? ये कोई सजेशन क्यों नहीं देता? या हम लोग बेवकूफ़ हैं कि हम लोग अपने टैक्स का जो पैसा रहता है उसे उसे सफाई के पीछे देते हैं और वो लोग जो टैक्स शराब पीते हैं वो टैक्स का पैसा देते हैं गवर्नमेंट की इकोनॉमी में। दोनों तरफ से नुकसान ही तो है। हम ही लोग को तो पैसे का नुकसान है। लेकिन इसके बारे में बात क्यों नहीं होती? इसके बारे में डिस्कशन क्यों नहीं होता? मोहल्लों के बीच में डिस्कशन क्यों नहीं होता कि हमारे मोहल्ले के नज़दीक कोई शराब की दुकान होनी नहीं चाहिए? क्या आपका घर का यूथ खराब नहीं हो रहा है? आपके घर के बच्चे खराब नहीं हो रहे हैं? थिंक अबाउट दिस।